एग्जाम्पल नंबर 18 है स्टूडेंट। यहाँ भी आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले क्वेश्चन से थोड़ा ज़्यादा घुमाओ, ये क्वेश्चन है लेकिन उतना ही सरल। आइए मैं इसको रीड कर रहा हूँ कि एक पंप एक टंकी को, फिर से एक टंकी है, 2 घंटे में भरता है। कोई पंप है जो उस टंकी को 2 घंटे में भरता है। काफ़ी बड़ा टंकी है ये। टंकी में रिसाव है। ये तो मामला गड़बड़ है। सरकारी काम हो सकता है ये, लेकिन आजकल सरकारी काम भी ठीक ठाक होने लग गया है। हमारे एरिया में तो ठीक ठाक चल रहा है। टंकी में रिसाव होने के कारण टंकी में भरने का जो समय है वो क्या हो जाता है, 3 घंटा हो जाता है। इधर से भरते जा रहे हैं, उधर से थोड़ा थोड़ा निकलता जा रहा है, और हम देखने गए हैं तो हम देखते हैं कि इसको तो 3 घंटा लग गया। इसका अर्थ यह है, यदि टंकी पूरी भरी हो तो रिसाव के कारण खाली होने में कितना समय लगेगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि टंकी पूरी तरीके से भरा है, तो रिसाव की वजह से जो है वो कितने देर में खाली हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं सबसे पहले दिए गए बातों की ओर कि दिया है लास्ट एग्जाम्पल इस चैप्टर का दिया है, एक पंप या पंप द्वारा 2 घंटे में टंकी का भरा गया भाग कितना है। एक पूरा टंकी भर लेता है 2 घंटे में, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 घंटे का निकालेंगे। इसलिए 1 घंटे में भरा गया भाग, 1 घंटे में भरा गया भाग क्या हो जाएगा, एक टंकी का। जब हमने घंटे को 1 बनाया तो 2 से भाग किया इसको, तो 2 से हम क्या कर देंगे, इस कार्य को भी भाग कर देंगे जो कि है एक टंकी। इस टंकी के हिस्से को भी भाग कर देंगे तो 1/2 टंकी आ जाएगा। 1/2 टंकी आ गया। तो 1 घंटे में पंप कितना भरेगा, उसको 1/2 भाग, मतलब कि आधा टंकी भर लेगा। अब क्या कहा जा रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि इसमें रिसाव है, और रिसाव की वजह से जब हम भरने जाते हैं, जब हम पंप स्टार्ट करते हैं तो 3 घंटा लग जाता है। तो पहला केस ये, दूसरा केस हम देखते हैं रिसाव के साथ क्या पंप द्वारा रिसाव के साथ पंप द्वारा 3 घंटे में टंकी का भरा गया भाग, 3 घंटे में टंकी का भरा गया भाग, एक पूरा टंकी भरता है वो। रिसाव के साथ पंप जो है 3 घंटे में इस एक पूरे टंकी को भर लेता है। इसलिए 1 घंटे में भरा गया भाग, इसलिए 1 घंटे में भरा गया भाग क्या हो जाएगा, 1/3 टंकी। 1/3 टंकी याद रखिएगा स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका स्टेप है कि रिसाव के साथ जो है टंकी को भरने में कितना समय लगता है, 3 घंटा लगता है पूरे टंकी को। तो 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, 1/3 टंकी। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो ये कहता है कि रिसाव के कारण जो टंकी को खाली होने में लगने वाला समय हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे कि माना कि रिसाव के कारण जो आपका टंकी होगा, टंकी x घंटे में खाली हो जाता है। x घंटे में खाली हो जाता है, यही पूछा गया है, रिसाव के कारण खाली होने में कितना समय लगेगा। तो माना कि रिसाव के कारण टंकी x घंटे में खाली हो जाता है, इसलिए x घंटे कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ 3 दिया है, जैसे यहाँ 2 दिया है, ऐसे ही यहाँ x दिया है। तो यहाँ भी हम क्या निकालेंगे, 1 घंटे में। इसलिए 1 घंटे में खाली होने वाले भाग क्या हो जाएगा, 1 घंटे में टंकी के खाली होने वाले भाग लिख सकते हैं। 1 घंटे में टंकी के खाली होने वाला
टंकी का खाली होने वाला भाग बराबर क्या हो जाएगा, टंकी का खाली होने वाला भाग 1/x टंकी। जैसे वहाँ किए हैं वैसे ही यहाँ भी किए। क्या कर लिए हमने, x घंटे को एक बनाया तो x से भाग किया, तो वहाँ भी हम टंकी को x से भाग कर दिया। अब देखिए आगे की कहानी। अब कह रहे हैं कि केवल आपको ये बताना है कि रिसाव के कारण आखिर टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। तो हमने क्या किया कि x घंटे लगेंगे, तो 1 घंटे में कितना खाली कर देता है वो 1/x। 1 घंटे में भरने का समय है पंप द्वारा, केवल पंप की क्षमता है आधा टंकी भरने का, 1/2 टंकी भरने का। रिसाव के साथ भरता है वो 1/3, रिसाव के साथ भरता है 1/3, और रिसाव एक अकेला खाली कर देता है 1/x को। तो देखिए स्टूडेंट, रिसाव के साथ जो भर रहा है, रिसाव के साथ भरना मतलब कि इधर से पानी डाल रहे हैं, इधर से पानी निकल रहा है, तो 3 घंटे लग जाते हैं, 3 घंटे लग जाते हैं। और 1 घंटे में 1/3 टंकी भर दिया जाता है, 3 टंकी भर दिया जाता है। अब आपको कह रहे हैं केवल इसके वजह से, अर्थात रिसाव की वजह से ये कितना खाली हो रहा है, ये कितना खाली हो रहा है, उसको आपको निकाल के बताना है। तो आप ज़रा देखिए कि जब ये टंकी भरा जाता है रिसाव के साथ तो खाली भी तो हो रहा है उसी समय, इधर से भर रहे हैं इधर से निकल रहा है, तो 1/3 क्या हुआ, इसका एक साथ वर्क हुआ। अब अगर मैं कहूं कि पंप द्वारा भरा गया भाग, 1 घंटे में भरा गया भाग, उसमें से अगर हम 1 घंटे में टंकी के खाली होने का, जो खाली करने का भाग अगर हटा दें तो बचा हुआ भाग क्या होगा, रिसाव और पंप द्वारा भरे गए भाग। क्या बातें समझ में आई? रिसाव और पंप जब एक साथ काम कर रहे हैं, रिसाव हो रहा है और पंप भर रहा है, तो इसको लग रहा है 3 घंटा। अगर एक अकेला पंप भरता है तो उसको लगता है 2 घंटे, अर्थात 1 घंटे में 1/3 टंकी को भर लेता है। अब उसकी क्षमता में से अगर मैं रिसाव वाला भाग हटा दूं कि रिसाव की क्या क्षमता है 1 घंटे में 1/x टंकी को खाली करने में, तो इसमें से अगर इसको हटा दूं तो इसकी किसके बराबर हो जाएगा, रिसाव के साथ टंकी भरने के बराबर हो जाएगा। तो अतः रिसाव के साथ पंप द्वारा टंकी का भरा गया जो भाग होगा वो बराबर होगा पंप द्वारा 1 घंटे में टंकी का भरा गया भाग माइनस रिसाव द्वारा 1 घंटे में टंकी का खाली किया गया भाग का। अतः रिसाव के साथ पंप द्वारा 1 घंटे में टंकी का भरा गया भाग रिसाव के साथ पंप द्वारा, यहाँ पे आप लिखेंगे 1 घंटे में टंकी का भरा गया जो भाग होगा वो होगा एक अकेला जब टंकी भरता है तब, और उसमें से अगर हम निकाल दें, रिसाव को हटा दें, तो जो आएगा आपका वो क्या आ जाएगा, रिसाव के साथ टंकी को भरने का भाग। तो इस तरीके से ये आ जाएगा आपका कि ये दिया है आपका रिसाव के साथ पंप द्वारा 1 घंटे में टंकी का भरा गया भाग है 1/3 टंकी, अतः इसलिए 1/3 हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 1/x। तो आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x के पास है क्या कोई टर्म नहीं है, तो x रहेगा इधर ही, और 1/2 को अगर मैं इधर लेके आऊँ तो ये आ जाएगा 1/3 माइनस 1/2 बराबर माइनस 1/x। सॉल्व जब हम इसको करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 6 को अगर 3 से मैं डिवाइड करता हूँ तो 2, और 2 को अगर 1 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 आ जाएगा। माइनस का साइन, 6 को अगर 2 से मैं डिवाइड करता हूँ तो आएगा 3, और 3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा -1/x। इस तरीके से आया आपका -1/6 इज इक्वल टू -1/x।
माइनस से माइनस साइन कट जाएगा और यहाँ से आपको 1/6 इज इक्वल टू 1/x, और इसी को आप लिख सकते हैं, इधर को अगर आप पलट दें तो इधर भी पलट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का मान आ जाएगा आपका 6, और 6 क्या है आपका, x क्या माने हैं आपने, माना की रिसाव के कारण x घंटे लगेंगे। तो x इज इक्वल टू 6 आवर्स, तो 6 घंटे लगेंगे। अतः रिसाव जो है, रिसाव के कारण टंकी भरने में क्या हो जाएगा, अतः रिसाव के कारण टंकी, या क्या पूछा गया है, रिसाव के कारण टंकी खाली होने में, रिसाव के कारण टंकी खाली होने में, रिसाव के कारण टंकी खाली होने में कितना लगेंगे, 6 घंटे लगेगा, 6 घंटे लगेगा, यह आपका आंसर है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे व्युत्क्रमानुपात से रिलेटेड आपका जो एग्जाम्पल है वो हमने किया। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे स्टूडेंट इससे बेस्ड एक्सरसाइज को, जो कि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज होगा, और इसी के साथ हम इस यूनिट को भी कंप्लीट कर लेंगे। सो पढ़ाई पे बिल्कुल अच्छे से फोकस करना है हमें, और साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि यहाँ से अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, और अगर हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमें सपोर्ट करना ना भूले। जो फ्री का आपका सब्सक्राइब बटन है ज़रूर उसको प्रेस कर दीजिए। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। जय हिंद।